ट्रंप का बीजिंग दौरा, फिर ईरान पर हमला। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। दुनिया के कैलेंडर पर अगले 48 घंटे जैसे किसी बॉम्ब की टिक टिक जैसे हों। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही हैं और दो चेहरों पर टिकी है पूरी कायनात की नजर। एक तरफ व्हाइट हाउस का किंग तो दूसरी तरफ बीजिंग का सम्राट। यह सिर्फ एक महामुलाकात नहीं बल्कि सुपर पावर्स के ईगो का सबसे बड़ा टकराव है। क्या ये दो चेहरे मिलकर दुनिया का नक्शा बदलने वाले हैं या फिर इस मुलाकात के बंद कमरों में कोई और ही खिचड़ी पकेगी? क्योंकि इस मीटिंग का असर सिर्फ वॉशिंगटन या बीजिंग पर नहीं बल्कि आपकी जेब और आपकी शांति पर भी पड़ेगा। तो एक तरफ दोस्ती की मेज सज रही है तो दूसरी तरफ खाड़ी के देशों में बारूद के ढेरों पर माचिस की तीलियां जल चुकी हैं। महायुद्ध का वो डर जो अब तक सिर्फ कल्पना था अब हकीकत बनकर दहल रहा है। सूत्रों की माने तो चीन में ईरान को लेकर एक ऐसी गुप्त डील होने जा रही है जो खाड़ी के पूरे समीकरणों को पलट कर रख देगी। क्या बीजिंग और वॉशिंगटन के बीच ईरान के भविष्य का सौदा तय हो चुका है? क्या चीन इस डील के जरिए दुनिया को महायुद्ध की आग से बचा लेगा या फिर यह समझौता खाड़ी में लगी आग में पेट्रोल डालने का काम करेगा? आगे इस संभावित डील का पूरा सच बताएंगे, लेकिन इस वक्त वॉर जोन से एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान में बहुत बड़े हमले का संकेत मिल रहा है। ईरान के देशफुल में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए गए। पश्चिम ईरान के देशफुल में ड्रोन देखे जाने से हड़कंप। पूरे ईरान में हाई अलर्ट पर एयर डिफेंस सिस्टम। और देखिए, जासूसी ड्रोन से सैन्य तैयारियों का जायजा। यह रिपोर्ट कह रही है ईरान ने ड्रोन हमले का जवाब दिया। आसमान में टोही ड्रोन को ईरान ने ध्वस्त किया। तो जासूसी ड्रोन क्यों आया था ईरान? क्या मकसद था? अब यह सवाल बड़ा हो गया है। एयर डिफेंस सिस्टम से ड्रोन हमला नाकाम किया ईरान ने, यह दावा है एक रिपोर्ट में किया गया है। और ईरान के शिराज से बड़ी खबर है जहां धमाकों की आवाज सुनी गई। सुबह 11:53 पर जोरदार धमाका हुआ है। धमाके से दरवाजे और खिड़कियां हिल गई। ईरान इंटरनेशनल के हवाले से यह खबर है। तो सुबह 11:53 पर ईरान के शिराज में धमाकों की आवाज सुनी गई। धमाका इतना तेज था कि दरवाजे और खिड़कियां हिल गए लोगों के घरों के। ईरान इंटरनेशनल ने रिपोर्ट दी है। सवाल यह है कि यह धमाका फिर किसने किया? कौन है इस धमाके के पीछे अगर सीज फायर चल रहा है तो? और इजराइल में हिजबुल्लाह का ड्रोन अटैक। ड्रोन को नहीं रोक पा रहा इजराइल। फाइबर ऑप्टिक ड्रोन से आईडीएफ को नुकसान हो रहा है। तो हिजबुल्लाह अभी पहले रॉकेट और मिसाइलों से अटैक कर रहा था, ड्रोन से इजराइल पर अटैक कर रहा है। यूएसएस त्रिपोली से बड़े एक्शन की तैयारी। जंगी रिहर्सल कर रहे मरीन कमांडो। ईरान के खिलाफ अब बड़ी कार्रवाई। ईरानी जहाजों पर उतरेंगे मरीन कमांडो। निर्देश नहीं मानने पर ईरानी जहाजों पर एक्शन होगा। तो ईरान में धमाकों के शोर, हमले, यह सब बड़ा इशारा है, बड़ा संकेत है कि अब फाइनल प्रहार की तैयारी हो रही है। कुछ और संकेत हैं, आपको बताते हैं। पहला संकेत, ट्रंप ने ईरान का प्रस्ताव ठुकराया। दूसरा संकेत, नेतन्याहू ने कहा जंग अभी बाकी है। तीसरा संकेत, ग्राउंड ऑपरेशन की ओर इशारा। चौथा संकेत, समंदर में ईरान अमेरिका में गोलीबारी। पांचवा संकेत, ईरान बोला नए जंगी मोर्चे खोलेंगे। छठा संकेत, ईरान हमले की तैयारी कर रहा है। सातवां संकेत, अमेरिका की खुफिया उड़ानों में बढ़ोतरी हुई। इसी बीच ईरान संकट के बीच चीन दौरा करेंगे ट्रंप। बड़ी खबर, 13 से 15 मई तक चीन दौरे पर रहेंगे ट्रंप। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने यह जानकारी दी है। ईरान, हॉर्मुज समेत कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है इस दौरे के दौरान। तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका जा रहे हैं। 13 से 15 मई तक वो डोनाल्ड ट्रंप चीन जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन जा रहे हैं और 13 से 15 मई के दौरान वो चीन में रहेंगे। और चीन वो देश जिसके ऊपर अमेरिका शुरू से कह रहा है कि नहीं भाई, ये कहीं ईरान को मदद तो नहीं दे रहा, ईरान के पीछे कहीं चीन तो नहीं है। और अब डोनाल्ड ट्रंप जब चीन जाएंगे तो क्या वो ईरान को लेकर वहां कोई समझौता
तय कर पाएंगे? क्या शी जिनपिंग ईरान और अमेरिका के बीच कोई समझौता करवा पाएंगे? अब ये देखना होगा।